हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और द क्लासेस में। साथियों, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल साइंस एंड कॉलेज है, इसने नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। कितनी पद हैं, क्या इसके लिए योग्यता है, क्या इसकी वेतन है, क्या इसकी आयु सीमा है, इन सभी बिंदुओं पर बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। साथियों, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को ऑफिशियल यानी कि सत्यता की जांच करने के लिए इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमने जो पीडीएफ प्राप्त करी है वो आपके सामने है। इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर द सिलेक्शन ऑन नॉन टेक टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट थ्रो कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट यानी कि सीआरटी टेस्ट के तहत ये कंप्यूटर बेस्ड जो है सीआरटी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है। उसके 2024 के तहत जो है वो सम्मुख है यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। आप देख सकते हैं इसकी जो निर्धारित तिथि है वो उसके खुलने तक आपको साथियों drmlims.ac.in इस वेबसाइट पर आप जो है निरंतर आप देखते रहें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन लिंक के वेबसाइट पर जारी होने से 1 माह रहेगी। जब इस वेबसाइट पर लिंक ओपन हो जाएगा drmlims.ac.in पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो उससे 1 माह तक साथियों आप आवेदन कर सकेंगे। किसी भी सहायता संबंधित आप साथियों इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये ईमेल जो है हेल्प डेस्क के लिए बनाया है। तो आप इस नंबर पर सुबह 10 से 5 आप कॉल कर लीजिए कि इसकी फॉर्म की लास्ट डेट कब है इत्यादि वगैरह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा साथियों, ये ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड सीआरटी है। ठीक है, सीआरटी परीक्षा 2024 के तहत सम्मुख है नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पद व सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, पदों का आरक्षित या आरक्षण श्रेणीवार जो पद हैं वो आगे दे रखे हैं। जो विंडो है साथियों ऑनलाइन फॉर्म की, वो विंडो मार्च 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। यानी कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तब जो है ऑनलाइन फॉर्म की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। क्या है वेबसाइट? drmlims.ac.in ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन अपना फॉर्म स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे मैं बात करूं साथियों कि इसमें जो योग्यता है वो क्या है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। मैं बता दूं ये पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। उसके लिए आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से होने चाहिए, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आप बीएससी नर्सिंग है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए आप नर्सिस एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या दूसरी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है साथियों? दूसरी क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडफ्री यानी कि वही हो गया जीएनएम यदि आपके पास है तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, इस पोस्ट को भर सकते हैं यदि आप जीएनएम भी हैं। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक, एक्सपीरियंस क्या? कैंडिडेट विल हैव टू फर्निश्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल जहां से आपने किया है तो उसके लेटर हेड पर आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें साथियों, आयु सीमा है इसकी सभी पदों पर जो है वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आयु मांगी है। कितनी साथियों? 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हो गई। अगर मैं दूसरी पीडीएफ खोलूं तो इसमें साथियों इसकी फीस दी हुई है। फीस कितनी है साथियों? यूआर की कितनी फीस है साथियों? यूआर की इसमें 1000 रुपए फीस दी गई है। जीएसटी को लगा करके कुल 1180 रुपए आपको देने होंगे। ओबीसी के लिए भी 1180 और एसटी एससी के लिए साथियों आपको 780 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, और जो विकलांग श्रेणी है उनके लिए फीस में छूट दी गई है। मैंने वेबसाइट बता दी, उस वेबसाइट पर चले जाइए और अपना फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए। मेडिकल के स्टूडेंट जिन्होंने जीएनएम कर रखा है और क्या कर रखा है बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग किससे कर रखा है? ऑनर्स से कर रखा है। ठीक है, इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद,
सादर अभिवादन।